नहीं हो जाएगा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया मैम। दीपिका तेरा सॉर्ट हो गया, ठीक है, तुम्हारा और ज्योति का। ओके मैम। सविता है, उसका भी सॉर्ट हो गया। सविता यस मैम। तुम्हारा भी सॉर्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम का? हाँ हाँ। ठीक है। मैंने नोट्स भेजे हैं तुम लोगों को पढ़ीना पे, ठीक है। आज जो हम पढ़ाएंगे उसका भी चेक कर लेना, ठीक है। यस मैम। बाकी दासराम सर की क्लास लगी? अभी नहीं मैम। ब्लड बैंकिंग की क्लास काजल मैम ले रहे हैं, वो लेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। यस मैम। और काजल मैम इज योर न्यू एचओडी, ओके। एंड दासराम सर अपने लेक्चर्स लेंगे जैसे वो ले रहे हैं, ठीक है। तो एमएसटीज के सारे मैंने डाल दिए हैं, चेक कर लेना। सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट? हाँ, सारे इवैल्यूएट हो गए हैं, सारे टीचर्स ने कर दिए हैं, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के फटीना पे डाल दिए हैं, ओके मैम। ठीक है। तो चेक कर लेना उसको। एनीथिंग एल्स? ज्योति ने ज्वाइन नहीं किया क्या? एक ज्योति मिसिंग है, कौन सी ज्योति मिसिंग है? मोती वाली ज्योति। ये क्या था? मोटी ज्योति पतली ज्योति। अच्छा, मैम मोनिका ने भी नहीं किया है शायद। क्यों? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है? मैम पता नहीं। अच्छा, तो स्टार्ट करें आज की क्लास? यस मैम। आज हम लोग ना गार्डिया पढ़ेंगे, गार्डिया और एंटामोeba हिस्टोलिका, इन सब की क्या टेक्सोनॉमी है, डिस्क्रिप्शन क्या है। मेरी आवाज क्लियर है ना तुम लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है ना क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैम क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। अब यार वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, इतना थोड़ा बैलेंस करके चलना, ठीक है। आ रही है आवाज? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं है? अब तो होगी यार। मैम अब है। अब है? यस मैम। ठीक है। सॉरी गाइस, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है अब आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आज हम लोग वो गार्डिया के बारे में पढ़ेंगे, गार्डिया और एंटामोeba हिस्टोलिका, ठीक है। यस मैम। गार्डिया की वजह से मेन प्रॉब्लम क्या आता है? हमारे लूज मोशंस, राइट। ज्योति बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट कर, ठीक है। तो गार्डिया की वजह से मेनली हमारे को क्या प्रॉब्लम आता है इंटेस्टाइन में? हमारे लूज मोशंस, राइट। जो गार्डिया होता है वो एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजलेट है, प्रोटोजोआ है। ये जनरली हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है,
ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। इसके जनरली अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो लाइफ स्टेज होते हैं, एक होता है ट्रोफोजॉइट और एक होता है सिस्ट। ठीक है, I'll show you the pic. स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो सिस्ट फॉर्मेशन है। सिस्ट मतलब एक गांठ जैसा, राइट? एक सिस्ट जिसमें थोड़ा वाटरी होगा, और दूसरा होगा ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन। क्लियर? जो ये वाला साइड दिखा रहा है तुम्हें, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे जो ट्रोफोजॉइट है उसका शेप जो है एक हार्ट की तरह है, एक तरह से। अगर ह्यूमन हार्ट को देखो तो ट्रोफोजॉइट जो है उसका भी शेप जो है हार्ट की तरह होता है। ठीक है, और ये लंबा होगा, इसमें 4 पेयर फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, इसकी जो सिमेट्री होगी वो बाइलैटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, अगर ये दोनों आंख की तरह दिख रहा है तुम लोगों को तो ये दो न्यूक्लियाई है। ठीक है, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसमें, और एक सेंट्रल एक्सिस होगा, एक्सिस टाइप। क्लियर है गाइस? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग, जो ऊपर का 1/3 हिस्सा होता है, वहां पे ट्रोफोजॉइट्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, इनके में एक सकिंग डिस्क होता है, ठीक है, जिससे ये सक करते हैं। क्लियर? और ये ट्रोफोजॉइट्स जब जाते हैं हमारे यस मैम। कोलोन वाले पार्ट में, कोलोन पता है ना सबको, जहाँ से मोशंस होते हैं, यस उस मैम। वाले पार्ट यस में मैम। जब ये ट्रोफोजॉइट स्वेप्ट होके जाते हैं तो वहां पे ये इंसिस्ट करते हैं। सिस्ट का हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। सॉरी यार, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इतने दूर समझ में आया गाइस? जो ट्रोफोजॉइट है जब वो हमारे कोलोन वाले पार्ट में जाएंगे, जहां से हमारे स्टूल्स निकलते हैं, तो उस पार्ट में जाके वो इंसिस्ट करेंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो सिस्ट होते हैं उनकी लंबाई होती है 8 से 14 म्यूएम। ठीक है, सिस्ट में भी 2 से 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, अभी जो मैंने तुम लोगों को फोटो दिखाया था। क्लियर? जो सिस्ट होता है उसमें भी 2 से 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। हेलो, आवाज आ रही है गाइस? यस मैम। इतने दूर यस समझ में मैम। आया? सिस्ट और ट्रोफोजॉइट समझ में आए? यस मैम। जो यस मैम। जो भी ये सिस्ट और ट्रोफोजॉइट्स हैं ये हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर हमारे स्टूल में जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बट सिस्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है स्टूल में। ठीक है, या फीकल मैटर्स में। क्लियर? क्लियर यस मैम। गाइस? अगर हम एंटेरिक पैरासाइट्स की बात करें, एंटेरिक पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, राइट? एंटेरिक मतलब जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हेलो यार, एक सेकंड होल्ड करो, आई एम कनेक्टिंग लैन। ठीक है, तुम लोग ऑनलाइन रहना, आई एम कनेक्टिंग लैन।
हेलो, आवाज आ रही है? मैम थोड़ी थोड़ी ब्लर्ड आ रही है आपकी आवाज ना, क्लियर नहीं आ रही है। आज कॉलेज में नेट प्रॉब्लम है यार, आज ऐसे ही चलेगा। अभी वो बीच बीच में क्लियर होती रहेगी, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना तुम लोगों को? हाँ जी मैम, सुन रहे हैं। हाँ तो प्लीज सुन लेना बस। अभी तक जितना समझाया समझ में आया गाइस? अभी मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो, 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 आवाज, ज्योति आवाज आ रही है? मैम अभी वही अब आ हालत? रही है। मैम अब भी आ रही है। ओके, इतनी दूर समझ में आया? जितना मैंने समझाया वो समझ में आया? यस मैम। सिस्ट और ट्रोफोजोइट समझ में आया? वो उसका लाइफ साइकिल है, ठीक है? ठीक है गाइस, अब आवाज ठीक आएगी, लैन कनेक्टेड हो गया है। सुनाई दे रहा है अब? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एंटेरिक पैरासाइट की अगर टैक्सोनॉमी की बात करें, मून मैम, अनुज सर कॉल्ड, अगर हम लोग एंटेरिक पैरासाइट्स जो हैं उनके अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो दे ऑल बिलोंग टू प्रोटोजोआ, ठीक है? प्रोटोजोआ बेसिकली क्या होते हैं? सिंगल सेल, राइट? बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि न्यूक्लियाई जो है डिफरेंट नंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे अभी मैंने तुम लोगों को शो किया था। क्लियर? क्लियर है गाइस? यस मैम। अगर आप प्रोटोजोन्स को फर्दर अगर डिवाइड करोगे तो उसको 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? पहला है सार्कोडीना, जिसमें अमीबा या एंटामोeba हिस्टोलिका ये सारे एग्जांपल्स हैं। पहला है सार्कोडीना, ठीक है? दूसरा है मैस्टिगोफोरा, जिसमें कार्डिया का एग्जांपल है, ठीक है? क्लियर है गाइस? यस मैम। ज्योति तू क्या कर रही है यार? सॉरी मैम। कोई ना, ठीक है? तीसरा है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में सारे कोलाई वाले बैक्टीरिया आएंगे, कोलाई वाले प्रोटोजोन्स आएंगे, लाइक बी कोलाई एक्सेट्रा, ठीक है? एक जन जो शांति से बैठा हो वो अपना माइक अनम्यूट करे प्लीज, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है? यस मैम। तो बेसिकली ये 5 डिविजन्स हैं। लास्ट डिवीजन जो है माइक्रोस्पोराडिया का है, जिसमें आपका एंट्रोसाइक्लिक जितने पैरासाइट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ये था 5 डिवीजन प्रोटोजोन्स का। नेक्स्ट 2 डिवीजन जो है हमारा वो है हेलमिंथस का, प्लैटीहेलमिंथस और नेमाथेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है, फ्लैटवर्म्स इस कैटेगरी में आएंगे, टेप वर्म एक्सेट्रा। और नेमाथेलमिंथस में सारे कॉइल्ड वर्म्स आएंगे, यानी राउंड वर्म्स आएंगे, ठीक है? क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर?
No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ गार्डिया की लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं. आई विल शो यू द स्लाइड ऑफ दिस. एज यू कैन सी, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. ये है लाइफ साइकिल गार्डिया का. अगर हम इंटेस्टाइन से कोलोन तक देखें तो ये गार्डिया का लाइफ साइकिल है. ठीक है. अगर हम लोग डिओडेनम वाले पार्ट में देखें, डिओडेनम वाला पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? Yes. सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन सा इंटेस्टाइन है? स्मॉल इंटेस्टाइन. Small. स्मॉल है कि लार्ज है? Ma'am, small intestine का first part, duodenum. डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं. याद है? तो Yes, बेसिकली ma'am. जो पैरासाइट है, इट विल रिसाइड इन द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये एक सिस्ट के फॉर्मेशन में है. ओके. न्यूक्लियस तुम लोगों को दिख रहा है कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें. अब ये क्या करेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर मल्टीप्लाई करेगा. ये किस रोल में ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं? रिमेंबर, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन इज बेसिकली द मोड इन विच प्रोटोजोअन्स डिवाइड. ठीक है. अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ये था आपका इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट में कहाँ से? ये इंटेस्टाइन से लेकर कोलोन तक का पार्ट है. ठीक है. Yes. इसके बाद जैसे ही ये ट्रोफोजोइट हुआ स्टूल में, तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ गया. ठीक है. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा? ट्रोफोजोइट जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, जल्दी डेड हो जाएंगे. लेकिन जो सिस्ट है, जो सिस्ट प्रेजेंट है स्टूल में, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग उसी का एनालिसिस करते हैं. क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, No, ma'am. ma'am. कोई डाउट है तो पूछ लो. मनदीप कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? सोया हुआ. मैंने ये नोट्स तुम लोगों को फिडीना में सेंड किए हैं. ठीक है. तो बेसिकली गो थ्रू दैट, उससे दैट इज सफिशिएंट. ठीक है. Okay, ma'am. अगर हम लोग गार्डिया की क्लिनिकल इलनेस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है? जो सिस्ट है, अगर हम लोग गो में अगर ये प्रेजेंट है या हमने इन्हें इंजेस्ट कर लिया है, तो इट विल लीड टू स्टमक एसिडिटी. बार बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी. ठीक है. Yes, ma'am. और ट्रोफोजोइट्स में क्या होते हैं? मैंने अभी बताया तुम लोगों को थोड़ी देर पहले. इनमें सकिंग के लिए डिस्क प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये लोग सक करते हैं. तो बेसिकली जब ये ट्रोफोजोइट्स जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर 1/3 में एम्बेड हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? माइक्रोविलाई क्या होता है? जिससे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट? Yes, ma'am. हाँ. तो माइक्रोविलाई के अपर वाले जो मोस्ट ऑफ द माइक्रोविलाइज है, उसमें ये एपिथेलियल डैमेज करते हैं. ठीक है. देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है, इससे हार्म होता है. जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी डैमेजिंग होती है, वो थिन हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है या फिजिकल ब्लॉकिंग आ जाती है इनके वजह से, जो इंटेस्टाइन का एपिथेलियल टिश्यू है. ठीक है. जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है. क्लियर? Yes, ma'am. अब अगर ये एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटेस्टाइन में सम सिम्टम्स होंगे. उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वाटरी सेमी सॉलिड फ्लूइड बनता है, ग्रीजी हो जाता है इंटेस्टाइन, या आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प आता है, कंटिन्यूअस वो नॉशिया, वॉमिटिंग, फ्लू लाइक जो हेडेक होता है, वो सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो सारा कुछ आता है. ठीक है. वीकनेस, वेट लॉस एसेट्रा. क्लियर? Yes, ma'am. दैट इज द क्लिनिकल इलनेस पार्ट. उसके बाद आपके मोशंस की वजह से आप लोगों को वीकनेस आएंगे. और चिल्ड्रन में ये ज्यादा हार्मफुल है. ठीक है. जो इसका ट्रीटमेंट का, अगर इसके इलनेस की ट्रीटमेंट देखेंगे तो बेसिकली इनका इंक्यूबेशन पीरियड होगा आपका 10 डेज का.
10 to 11 डेज। जनरली हम लोग 7 to 11 डेज लेके चलते हैं, लेकिन 10 to 11 डेज का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और इलनेस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एज कि कितना ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, हम लोग कौन सा ड्रग्स देते हैं, हम लोग HCl एटेब्रिन प्रेस्क्राइब करते हैं, या फ्यूरोक्सोन प्रेस्क्राइब करते हैं, या फ्लेजाइल प्रेस्क्राइब करते हैं इन सब केसेस में, ठीक है। जनरली जो HCl है, ओरल HCl, वो 90% ऑफ द इन्फेक्शन को क्योर कर देता है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। HCl. ओरल HCl Okay. क्विनिक्रिन कहते हैं इसको, नाम इस ड्रग को क्विनिक्रिन, ठीक है। डिटेक्शन अगर बात करोगे, कैसे डिटेक्ट करोगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज एलाइजा। एलाइजा के बारे में सबको पता है, Yes, ma'am. तो सबसे कॉमन टेक्निक इसको डिटेक्ट करने का एलाइजा है। सेकेंड मेथड है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। Yes, या तो ma'am. आप इसमें क्या कर रहे हो, जो सिस्ट हैं आपके स्टूल में जो पाए जा रहे हैं, या तो वो स्टेनिंग के साथ भी पता चल जाएंगे, और कभी कभी बिना स्टेनिंग के भी उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग हम लोग यूज करते हैं इसमें, या इम्यूनोफ्लोरोसेंट स्टेनिंग यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? इतनी दूर Yes, कोई ma'am. डाउट है तो पूछ लो। जो इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है, जो पैरासाइट, उसका साइंटिफिक नेम है सी पैरवम, क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम, ठीक है। Yes, ma'am. और ये मेजरली दो टाइप ऑफ जीनोटाइप्स में पाए जाते हैं, पहला है ह्यूमन और दूसरा है कैटल। कुछ बर्ड स्पीशीज भी हैं जिसमें ये पाए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कैट्स, माइस एक्सेट्रा, इन सब में भी ये पाए जाते हैं। और अगर हम लोग ये सी पैरवम के लाइफ स्टेजेस की बात करें, तो इनमें बेसिकली 6 स्टेजेस होते हैं। पहला है एक्सिस्टेशन, जहाँ पे वो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है मोरोगोनी, मोरोगोनी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो होता है। यहाँ पे गार्डिया में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, और जो सी पैरवम है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन इट विल लीड टू गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी मतलब गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेटोगोनी मतलब गैमेट फॉर्मेशन। देन वी गो टू फर्टिलाइजेशन। एक सेकंड होल्ड करना यार। हाँ जी, सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. हम लोग कहाँ थे, हम लोग मोरोगोनी में थे ना। पहला सिस्ट फॉर्मेशन, दूसरा है मोरोगोनी। मोरोगोनी मतलब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। देन इट विल लीड टू गैमेटोगोनी, जहाँ पे एक्चुअल गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद oocyst का जो वॉल है वो फॉर्म होगा, और उसके लास्ट स्टेप है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी मतलब जब स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में जो oocyst का फॉर्मेशन हो रहा है मिडिल में, वो जनरली ओरल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है। उसका डायमीटर होता है 3 to 7 माइक्रोन, ठीक है। क्लियर है गाइस इतनी दूर?
Yes, ma'am. अगर हम लोग 80% तक सिस्ट अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द oocytes जो है ना उनका वॉल जो है वो थिक होता है. ओनली 20% ऐसे होंगे जिनका वॉल जो होगा वो थिन होगा. ठीक है. हर एक oocyst में 4 स्पोरोजोइट्स होते हैं. हर एक oocyst में 4 स्पोरोजोइट्स होते हैं. ठीक है गाइस. Yes, ma'am. तो ये oocyst का वॉल कब ब्रेक होगा? जब गट में ये हम लोग इंजेस्ट करते हैं इनको तो oocyst का जो वॉल है वो ब्रेक करता है. ठीक है. और फिर स्पोरोजोइट्स जो हैं वो बाहर आते हैं. वो स्पोरोजोइट्स बाहर आके ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं. वो स्पोरोजोइट्स बाहर आके ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं. ठीक है. क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. ह्यूमन गट में oocyst जा रहा है. वहां पे क्या हो रहा है? oocyst का वॉल जो है वो ब्रेक कर रहा है. वॉल ब्रेक करने से स्पोरोजोइट्स निकल रहे हैं. स्पोरोजोइट्स जो हैं वो ट्रोफोजोइट्स बना रहे हैं. What is that? क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या होगा? ये ट्रोफोजोइट्स जो है वो माइक्रोविलाई में जाके एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्मॉलर इंटेस्टाइन में, उसमें जाके अटैच हो जाएंगे. ठीक है. और एक इंटीमेट एसोसिएशन बना लेंगे सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है. क्लियर इतनी दूर? Yes, और ये ma'am. ट्रोफोजोइट्स वहां पे अटैच होके क्या करेंगे? उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिवाइड होगा और फर्स्ट जनरेशन उनका प्रोड्यूस होगा. क्लियर? Yes, ma'am. जो फर्स्ट जनरेशन है उसको स्काइजोंट कहते हैं. SCHIZONT स्काइजोंट कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई में ये जाके अटैच हो रहे हैं और वहां पे इनका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और इनका फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है. सेकेंड जनरेशन आता है. फिर सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन वाले जो होते हैं वो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसिस्ट बनाते हैं. सेकेंड जनरेशन में ये माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसिस्ट क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं. Zygote. जी. तो जब भी इन्फेक्टिव oocyst डेवलप हो रहा है उसमें ये जाइगोट प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली क्रिप्टोस्पोराडियोसिस जो है इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. फॉर एग्जांपल इसमें वाटर लॉस या फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. अगर एड्स पेशेंट में ये हो रहा है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है. ये बेसिकली 17 लीटर्स वाटर पर डे लॉस होता है, फ्लूइड लॉस. क्लियर है गाइस? एंड Yes, ma'am. पार्ट ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी क्रिएट करता है. इन लंग्स में भी इफेक्ट डालता है. ठीक है. और इसकी कोई इफेक्टिव ड्रग थेरेपी नहीं बनी है. इसकी कोई इफेक्टिव ड्रग थेरेपी नहीं बनी है. अगर आप चिल्ड्रन के सिनेरियो को कंसिडर करो तो अबाउट 7% ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर थ्रेटेन्ड विद दिस डिजीज. बेसिकली द डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट द डेवलपिंग वंस. डेवलपिंग वंस में इसका रेट कम है. डेवलप नेशन में इनका रेट ज्यादा है. डेवलप नेशन मतलब यूएस वगैरह. डेवलपिंग नेशन मतलब इंडिया, चाइना, ये सारे डेवलपिंग नेशन है. ठीक है. और बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है. क्लियर गाइस? Yes. कोई डाउट इतनी दूर? कौन लोग ज्यादा इससे इन्फेक्टेड होते हैं? बच्चे और वो एडल्ट्स जो हेल्थ केयर वर्कर हैं
या एनिमल वर्कर हैं या एड्स पेशेंट हैं। अब बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन है वो वाटर बॉर्न है या फूड बॉर्न है। क्लियर गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर तो पूछ लो। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? डायरिया होगा, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स अगेन, नॉशिया, वॉमिटिंग, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, यही इसके सिम्टम्स हैं। और ट्रीटमेंट या ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज अबाउट 10 days। ठीक है? Most of the damage occurs in the intestinal part, in the epithelial part of the small intestine. कोई इन्वेजन नहीं है लेकिन डैमेज होता है। ठीक है? इन्फ्लेमेशन आता है, फिल्ट्रेशन अगर देखे तो वो उसका रेट खराब हो जाता है। ठीक है? माइक्रोविलाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम आती है और उसका जो अब्जॉर्प्शन पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? कोई डाउट? Mostly disease is common in North America. About animal species को consider करें अगर हम लोग तो 20 types of animal species are affected by this disease, जिसमें आपका सारा कुछ आ जाता है, cow, goat, horses, pigs, squirrels, सब कुछ आ जाता है इसमें, deer, सब लोग आ जाते हैं। ठीक है? यस मैम। इतनी दूर कोई डाउट हो तो पूछ लो। एग्जामिन कैसे करोगे? अगेन स्टेनिंग प्रोसीजर्स यूज करोगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे उसके बाद। ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड। यहाँ पे कई बार इम्यूनोमैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज किया जाता है। सेल को कल्चर करके उसको डिटेक्ट करना, वो भी यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका प्रिवेंशन क्या है? अभी तक इसकी कोई कीमोथेरेपी नहीं बनी है, कोई इफेक्टिव वैक्सीन इसका नहीं आया है। तो प्रिवेंशन वही है कि आप जो वाटर जो है वो प्यूरिफाइड पियो, हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करो, सैनिटरी हैबिट्स मेंटेन करो, राइट? जो खाना है उसको कंटामिनेशन से बचा के खाओ, या थर्मल या कंटामिनेट अगर हो रहा है तो थर्मल ट्रीटमेंट दो, राइट? यस मैम। कई बार यूवी लाइट पड़ने से भी ये बैक्टीरिया जो है मरते हैं, तो यूवी लाइट भी यूज होता है इनके प्रिवेंशन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट गार्डिया एंड जो उसका सेकेंड टाइप था। ठीक है? क्रिप्टोस्पोरोडियम। तुम लोगों को इतना पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एंटामोeba हिस्टोलिका। ठीक है? आवाज आ रही है गाइस? यस मैम। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एंटामोeba हिस्टोलिका। अभी ये मीटिंग जो है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद रिज्वाइन करना। ठीक है? ओके। Okay guys, we'll meet up at 11:35.